सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिकी में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि सीटेट क्या होता है, किस तरह से इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस लिए यह ज़रूरी है। तो इस वाले वीडियो में सीटेट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं बिल्कुल आपको साधारण से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन 4 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला है कि क्या है सीटेट, और फिर दूसरा पॉइंट अपना आ जाता है कि कैसे करें तैयारी, और तीसरा है कैसे मिलेगी जॉब, और चौथा पॉइंट आ जाता है इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि सीटेट क्या होता है। सीटेट एक सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके माध्यम से अपन जो वैकेंसी जाती है उसके पहले इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। मीन जैसे अगर आपको 10th की परीक्षा देना है तो उसके लिए 9th पास होनी जरूरी है ना, उसी प्रकार सीटेट एक ऐसा क्वालिफाई एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप सेंट्रल लेवल पे जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज, कौन सी वैकेंसी, टीचिंग ओनली, ये सिर्फ टीचिंग वैकेंसीज के लिए वैलिड है। जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज होती है अपने पूरे इंडिया में, वहां की जो भी वैकेंसी है सेंट्रल लेवल पे, आपको उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए सीटेट मैंडेटरी होता है, यानी सीटेट पास होना जरूरी होता है। तो ये सबसे पहले मैंने बताया कि सीटेट क्या है। सीटेट एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है, एक क्वालिफाई एग्जाम है जिसमें टीचिंग के लिए, जॉब के लिए प्रिपरेशन मिलती है। दूसरी बात कि सीटेट, जैसे अभी अपन ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, फिर इसके बाद आगे क्या इसी सीटेट से नौकरी मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आधार पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसके आधार पर जो भी वैकेंसीज निकलती है, जैसे मैं बता दूं आपको इसके आधार पर कौन कौन सी सेंट्रल में वैकेंसीज निकलती रहती है। वैसे सबसे पहली वैकेंसी अभी आने ही वाली है, जिसके बारे में मैं बता दूं, जैसे डी ट्रिपल एस भी क्या है, ये दिल्ली की वैकेंसीज है, जिसमें 3 तरह की पोस्ट होती है टीचिंग के लिए, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। इसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी की वैकेंसी निकलती है। तो इस वाली जो टीचिंग की वैकेंसी है, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सीटेट पास। अगर आप सीटेट पास नहीं हो तो इस वाली में एलिजिबल ही नहीं हो, आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जो दूसरी वैकेंसी, जिसका आपने बहुत बड़े स्तर पर नाम सुना होगा, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, इसमें भी आपको वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सीटेट पास होना चाहिए। अगर सीटेट नहीं है तो आप इसमें भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी 2 वैकेंसी। इसके बाद तीसरी एनवीएस, जो नवोदय विद्यालय समिति वाली वैकेंसीज रहती है। नवोदय स्कूल के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि बच्चे दूर दूर रहने जाते हैं कि नवोदय विद्यालय में पढ़ा है, उसमें पढ़ा है। तो इस वाले पेपर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसकी नीड रहेगी? सीटेट की। अगर आप सीटेट पास नहीं हो या आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो इन वैकेंसीज में आप एलिजिबल ही नहीं हो, यानी आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। इनका एग्जाम देना तो दूर की बात है, पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट तो पास होना चाहिए, तो ये वाला एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे ईएमआरएस, अदर टाइप की जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज है कि सेंट्रल लेवल पे, उन सभी में सीटेट की बहुत 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 ज्यादा नीड होने वाली है। तो अब इसमें सीटेट कैसे पास करे भाई? इतना बड़ा एग्जाम है तो इसको किस तरह से पास किया जाए? सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। सीटेट एक साधारण सा नॉर्मल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें मैं आपको बता दूं क्या रहता है कि इसमें एग्जाम पैटर्न ये रहता है, इसमें 2 लेवल्स होते हैं, यानी कक्षा 1 से 5वीं तक। कौन सी कक्षा? 1 से 5वीं तक, 1 से 5वीं तक। तो जिनको क्या बोलते हैं? पीआरटी मतलब होता है प्राइमरी टीचर। 1 से 5वीं तक जो लेवल 1 के लिए, उसमें सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी का मतलब क्या होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें 6 से 10th के लिए टीजीटी की आवश्यकता रहती है। तो ये 2 लेवल का एग्जाम होता है, यानी पहले लेवल जिसमें 1 से 5वीं तक के लिए, और दूसरा लेवल जिसमें 6 से 10th तक के लिए। क्या आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, यदि आपने बीएड की हुई है तो आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपको यदि 12th पास हो और उसके बाद आपने डीएलएड की हुई है, बीएसटीसी की हुई है, तो आप उस चीज के लेवल 1 का अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने बीएड की हुई है और ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप तो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसका क्या क्या सब्जेक्ट आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये भी तो एक सवाल बनता है ना दोस्तों। तो पहला कि इसमें पेडालॉजी आती है। तो पेडालॉजी होती क्या है?
ये एक साइकोलॉजी होती है जिसमें आपको टीचिंग की बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा लैंग्वेज, आपको पता है लैंग्वेज 2 टाइप्स की, 3 इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके आधार पर आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद इसमें चौथा पार्ट लेवल 1 में आ जाता है EWS। ये EWS क्या है, इसके बारे में हमने तो कभी सुना ही नहीं। ये एनवायरमेंट स्टडीज होता है दोस्तों, एनवायरमेंट स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जो भी जैसे अपने साइंस की छोटी कक्षाओं में साइंस आती है, उन कक्षाओं के जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड रहते हैं, अपने जीके वगैरह, जनरल अवेयरनेस, ये सब इसमें आ जाएंगे EWS में। इसके बाद लेवल 2 में आपको पता है कि 3 तो बिल्कुल पेडालॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 तो सेम रहने वाली है। इसके बाद चौथा पार्ट आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट में किस तरह से, जैसे यदि आपने हिंदी का अप्लाई करना है तो हिंदी के लिए अप्लाई करें, इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो इंग्लिश के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, सभी के लिए वैकेंसी जो होती है वो TGT के लिए निकलती है। ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम है। तो इसके लिए मैंने आपको वैकेंसियों को बता दिया था, कौन कौन सी वैकेंसी, जैसे मैंने अभी आपको इसमें समझाया था कि DSSB, KVS, NVS, EMRS। यदि आपका CTET क्लियर नहीं है तो आप इन वैकेंसीज से बिल्कुल हाथ धो बैठोगे, अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। और जो इन वैकेंसीज का है, टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा करियर बनाने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें आपको पता है पे ग्रेड भी काफी अच्छा रहता है और पोस्टिंग, रेजिडेंसी वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाती है। क्या अब CTET का मैंने इतना बड़ा आपको बताया, क्या CTET इतना बड़ा एग्जाम है? नहीं दोस्तों, CTET को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। इसमें आपको सिर्फ 1 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है। कुछ जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत तैयारी की है वो 15 दिन में भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। तो यदि आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर भी लगाना शुरू नहीं किया हो तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अपने CTET को क्लियर करें। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले जो पेडालॉजी मैंने बताया, टीचिंग मेथड, जैसे किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये मनोविज्ञान के कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न। इसके बाद जो लैंग्वेज 1 में जैसे आपने हिंदी चूज कर ली, इंग्लिश चूज कर ली, तो उसके भी कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 30 क्वेश्चन। इसके बाद जो आपकी उसके बाद लैंग्वेज 2, यानी आप 2 लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, या तो हिंदी, इंग्लिश। इसके बाद या तो संस्कृत चुन सकते हो। दूसरी, मेरे को पता है आप एक इंग्लिश तो चुनना ही रहेगी, इंग्लिश के बाद आप हिंदी भी चुन लेते हो। तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा पैटर्न में भी इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल कितने? 150 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद चौथे पार्ट में क्या आता है? टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। EVS में कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? EVS में एनवायरमेंट स्टडीज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अपन लेवल 2 वाली चर्चा कर लेते हैं। लेवल 2 में भी जो फर्स्ट 3 पार्ट है वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, कि पहले पेडालॉजी, फिर उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज 2, और चौथे पार्ट में 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाएगा। तो CTET की तैयारी कैसे करनी है? CTET की तैयारी आपको बिल्कुल, यदि आपके पास अभी कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। इसमें जो सबसे ज्यादा मार्किंग रहती है वो टीचिंग मेथड रहता है, यानी टीचिंग मेथड एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इनको कैसे सीखे भाई? हमारे पास तो बुक भी नहीं है, तो कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक ना पढ़े? तो दोस्तों आपको तैयारी तो करनी ही रहेगी। देखो, तैयारी करने के लिए आपको अभी आप जिसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी, जैसे DSSB, KVS, यदि आपको टीचर वाकई में बनना है तो आप तैयारी करने के लिए बुक लेके ही आओगे। तो अभी कोई से भी जो अपने किसी भी टीचर्स की एक अच्छी सी बुक साइकोलॉजी की लेके आ जाओ, जिसमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस हो। तो हाँ, मैं बता दूं दोस्तों, इसमें जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस है वो बुक में से बहुत कम आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको पॉजिटिव अप्रोच यानी अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। अब अप्लाइड क्वेश्चन क्या होते हैं? सबसे पहले अप्लाइड का मतलब होता है, जैसे अभी आप टीचर हो तो आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को डायरेक्ट कनेक्ट करना है, कि आपको टीचर बन के ही सोचना है, यानी जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको तो आपको हटा देना है, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको हल करना है, क्योंकि पॉजिटिव वे में ही हमें आपको आंसर देना रहेगा। तो तीसरी बात, कैसे मिलेगी जॉब? तो कैसे मिलेगी जॉब मैंने बता ही दिया कि CTET क्वालिफाई होने के बाद आप DSSB, KVS, EMRS इन सब के फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे। क्या CTET पास करने से तुरंत जॉब मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, CTET पास करने से आपको तुरंत जॉब नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम है। इसके बाद कि जो अभी ये वैकेंसीज आती है, इनमें क्या CTET की तरह उनमें भी आसान पेपर आता है? नहीं दोस्तों,
उनके लिए आपको अलग से तैयारी करनी रहेगी। वो एक कंपटीशन वाला एग्जाम रहेगा और उसमें आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो काफ़ी अच्छे स्तर की होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ा हुआ सिलेबस होना चाहिए। आपको मैंने सिलेबस के बारे में बता ही दिया क्या क्या रहने वाला, पेडालॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस। इसी प्रकार सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट मेथड आ जाएंगे। और बाकी की सी टेट से और क्या फ़ायदा है, तो सी टेट से दोस्तों यदि आपने आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो आप जो केवीएस स्कूल्स हैं, एनवीएस स्कूल्स हैं, बाकी डीएवी स्कूल्स, बाकी मतलब इंडिया लेवल पे जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें कॉन्ट्रेचुअल वैकेंसी निकलती है। कॉन्ट्रेचुअल का मतलब क्या होता है, संविदा पे, जिनको यानी 1 साल के या फिर जितने जो भी परमानेंट टीचर नहीं होते उनकी जगह पर लगाया जाता है कुछ समय के लिए अनुबंध के आधार पर। तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आप सी टेट पास नहीं हो तो उनके लिए अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों सी टेट एक तरीके से बहुत जरूरी है और आपका सी टेट पास होना जरूरी है। और आपको 1 महीने में सी टेट पास कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, 1 महीने में भी सी टेट पास किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपकी नॉलेज अच्छी है सब्जेक्ट की तो आप में 1 महीने के 15 दिन में भी सी टेट पास किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, 1 महीने सी टेट पास करने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू वो बिल्कुल हल किए होने चाहिए। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो आप हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि आपने बुक पढ़ ली लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 75 आते हैं। क्योंकि अपने जैसे भी पेडालॉजी है उसमें 30 क्वेश्चन हो गए, लैंग्वेज में से 15 क्वेश्चन उसके बनेंगे, लैंग्वेज 2 में से भी 15 क्वेश्चन उसके बनेंगे, जो अपना सब्जेक्ट होता है उसमें से 15 क्वेश्चन यानी 10-10 क्वेश्चन उसमें से निकल के आते हैं। तो जो अपने टीचिंग मेथड है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदा उन्हीं के हिसाब से मिलता है और उसमें अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर उनको बता देना है। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कहां पर मिलेंगे, यदि आपने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करें, बुक भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो क्या करें, तो मैंने बताया कि बुक तो बहुत जरूरी है और आपको एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा क्वेश्चंस की। अगर इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आती कुछ चीजें तो इस चैनल यानी हमारे चैनल कौन सा, सक्सेस ट्री की, जो आपको सी टेट पार लगाएगा दोस्तों 1 महीने में, तो सक्सेस ट्री की पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज के नाम से आपको वीडियो मिलेंगे। उस सीरीज को देखें और अपना सी टेट पास करें। और इसके लिए सबसे पहले अपने और हमारे चैनल सक्सेस ट्री को पास सब्सक्राइब कर लें। यदि दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जानकारी भी अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि